फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन किसी भी चीज़ में कैटालिक वृद्धि या उसको रोकने में मदद करता है। पादप यानी पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन को फोटो हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर ए पर आता है हमारा वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, बी पर आता है नंबर बी पर वृद्धि रोधी हार्मोन। तो हम पहले पढ़ेंगे वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन क्या होते हैं। ऐसे हार्मोन जो पादप की वृद्धि को बढ़ा देते हैं वृद्धि प्रवर्धक कहलाते हैं। अब ये जो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला आता है नंबर 1 पर हमारा जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन जो है वो मुख्य हार्मोन है। ये क्या करता है? अंकुरण में मदद करता है और पौधों की वृद्धि पर भी क्या करता है, मतलब पौधों की वृद्धि पर निर्भर है कि पौधा जो है कितनी वृद्धि होगी पौधे में या कितनी वृद्धि नहीं होगी, और वृद्धि नियंत्रण में भी हेल्प करता है। नंबर 2 पर आता है हमारा ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या है? ये पौधे को क्या करता है? प्रकाश की ओर यानी कि ऊपर की ओर ले जाता है। जिसमें ऑक्सिन हार्मोन ज़्यादा होगा वो पौधा बहुत हाइट पर जाएगा। आपने देखा हो कि सूरजमुखी में जो है ऑक्सिन क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो वो सूरज की ओर क्या होता है? घूम जाता है। अब सूरजमुखी जिधर सूरज जाएगा उधर ही क्या हो जाएगी? सूरजमुखी घूम जाएगा। यानी कि यूं कहें तो कैसा होता है? ये प्रकाशानुवर्तन होता है, यानी कि प्रकाश की ओर होता है। नंबर 3 पर आता है हमारा साइटोकाइनिन हार्मोन। तो साइटो मतलब कोशिका और काइनिन मतलब विभाजन। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? ये कोशिका विभाजन का कार्य करता है। नंबर 3 पर आता है हमारा फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस में दे रखा है फूल यानी कि फ्लावर। तो ये फ्लोरीजेंस हार्मोन क्या करता है? फूल खिलाने में मदद करता है। जिसमें फ्लोरीन्स ज़्यादा होगा उसमें फूल क्या रहेंगे? ज़्यादा खिलेंगे, और जिसमें फ्लोरीजेंस कम रहते हैं उसमें फूल क्या होता है? कम खिलते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर 5 पर आता है ट्राउमेटिन। तो ट्राउमेटिन क्या करता है? घाव भरता है, यानी कि ये पौधों के घाव को भरता है। अगर आप पेड़ को काट देते हैं तो जो है गोंद, वहाँ से गोंद निकलता है और गोंद क्या बन जाता है? गांठ बन जाता है। ठीक है, आपको पांचों प्रकार ये वृद्धि प्रवर्धक के पांचों प्रकार समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वृद्धि रोधी हार्मोन। तो वृद्धि रोधी हार्मोन आता है हमारा नंबर बी पर वृद्धि रोधी हार्मोन। वृद्धि रोधी हार्मोन। अब ये वृद्धि रोधी हार्मोन क्या करता है? तो वृद्धि रोधी हार्मोन वो होते हैं जो पौधों की वृद्धि को क्या करते हैं? रोक देते हैं। वृद्धि रोधी हार्मोन कहलाते हैं। नंबर 1 पर आता है वृद्धि रोधी हार्मोन। यहाँ पर 2 प्रकार के हैं। एक है हमारा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक हार्मोन। एब्सिसिक हार्मोन को क्या इंग्लिश में कहते हैं? AVA, एब्सिसिक एसिड, इसको शॉर्ट्स में लिखते हैं AVA। नंबर 2 पर आता है हमारा एब्सिसिक एसिड हो गया। दूसरा आता है नंबर 2 पर एथिलीन CH4। अब हम जानेंगे एब्सिसिक एसिड यानी कि AVA के बारे में। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन है। ये क्या करता है? वृद्धि को रोकता है, हर चीज में बाधा डालता है, पौधे के अंकुरण को रोक देता है और उसकी वृद्धि को भी रोक देता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। और कोशिका विभाजन को भी ये रोकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट आता है नंबर 2 पर हमारे एथिलीन यानी कि CH4। तो एथिलीन हार्मोन जो है वो गैसीय अवस्था में रहता है।
यानी कि ये क्या करता है, फल को पकाता है। और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में रहता है। तो कौन सा हार्मोन, एथिलीन हार्मोन गैसीय अवस्था में रहता है और ये फल को पकाता है। फल को भी कैसे पकाता है, प्राकृतिक रूप से पकाता है। अगर पौधे में क्या होगा, जल्दी ही फल लग जाएंगे तो जो पौधा है वो छोटा रह जाएगा। अब आपने देखा होगा कई बार कि जो फल कभी कभी क्या करते हैं, जो फल पेड़ में पक जाते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, नेचुरली पकते हैं। तो जो पकते हैं वो नेचुरली पेड़ पर पक जाते हैं, वो किसकी वजह से पकते हैं, तो वो पकते हैं एथिलीन की वजह से। ठीक। और जिन फलों को हम क्या करते हैं, पकाते हैं, तो वो किसकी वजह से पकते हैं, वो पकते हैं एसिटिलीन की वजह से। नेक्स्ट हम जानेंगे एसिटिलीन के बारे में। अब यानी कि ये तो हो गए हमारे एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। जब इसको पका रहे हैं तो वो एसिटिलीन। अब एसिटिलीन क्या करता है, यानी कि फल को जो है कृत्रिम रूप से पकाने के काम में कौन आता है, एसिटिलीन। नेक्स्ट लिख लेंगे हम, एसिड हेडिंग डाल लीजिए, एसिटिलीन। एसिटिलीन होता है C2H2। अब ये कैसे बनता है एसिटिलीन, तो एसिटिलीन में क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया हमारी H2O के साथ कराई जाती है, तो बनता है हमारा C2H2 और CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अब हम फल को क्या करते हैं, ऊष्मा के द्वारा ही पकाते हैं, जैसे कि भूसा वगैरह में रख के। छोटे बचपन में क्या करते थे, जो आमी वगैरह होती थी उनको क्या कर देते, भूसे में दबा देते, तो भूसे में दबाने से उनको ऊष्मा मिलती थी और वो आम बनकर क्या कर जाते थे, पक जाते थे। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इसके आगे खरपतवार के बारे में। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा टॉपिक खरपतवार, तो उसको भी जान लेते हैं। खरपतवार क्या होती है, हेडिंग डालेंगे हम खरपतवार। खरपतवार बोले तो अनावश्यक पौधे। अनावश्यक पौधे, जैसे ही आप कहीं पर खरपतवार का नाम सुनेंगे तो क्या आ जाएगा वहाँ पर, अनावश्यक पौधे। यानी कि गेहूं हो गया, धान वगैरह जब आप खेत में बोते हैं तो धान के साथ साथ क्या आ जाता है, छोटे छोटे पौधे भी निकल आते हैं, यानी कि फालतू पौधे कहें हम। तो ये फालतू पौधे क्या करते हैं, अनाज को दिए जाने वाला जल है, उसमें दिए जाने वाले पोषक पदार्थ, खाद, यूरिया, पोटास, इन सब का क्या करने लगते हैं, ये सेवन करने लगते हैं और खुद क्या करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। अब जो आपकी मेहनत है, वो फल है, वो कोई दूसरा ले जा रहा है। कौन ले जा रहा है, खरपतवार। आपके अनाज को जितनी मात्रा मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल पाती है, तो ठीक है, वो क्या काम करते हैं, ये खरपतवार, यानी कि अनावश्यक पौधे जो होते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, इसी के आगे हम पढ़ते हैं खरपतवार नाशी किसे कहते हैं। क्या आता है हमारा, खरपतवार नाशी। अब ये क्या होता है खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी में आता है कि जिस दवा से हम क्या करते हैं, इस खरपतवार को नष्ट करेंगे, यानी कि अनावश्यक पौधे यानी कि फालतू पौधों को नष्ट करेंगे, तो वो कहलाएगा हमारा खरपतवार नाशी। ठीक है। अब खरपतवार नाशी में क्या दे रखा, दो तरीके का दे रखा, एक सीमाजीन और दूसरा दे रखा 2,4-D। नंबर 1 कौन सा है हमारा, सीमाजीन, और नंबर 2 है 2,4-D। इस 2,4-D की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्या है इसकी फुल फॉर्म, डाइक्लोरो फेनॉक्सी डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड।
ऐसे, ठीक, ऐसे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे हम कल सुबह 6 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स।